नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नई क्लास में आपके सामने भूगोल विषय से पाठ 6 विनिर्माण उद्योग लेकर आया हूं। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में एवं बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। देखिए, विनिर्माण उद्योग हमने आपको कराया, इसमें उद्योगों के बारे में बताया, उद्योगों के प्रकार बताए, उद्योगों का वर्गीकरण बताया। और आज की ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ और प्रश्न कराऊंगा। देखिए, जो मैं प्रश्न आज कराऊंगा वो आपके एग्जाम के अंदर 5-5 अंकों के प्रश्न आएंगे। अभी तक हमने 20 से 30 शब्दों में और 30 से 50 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर कराए थे। अब जो हम प्रश्न कराने जा रहे हैं वे प्रश्न आपके 100 से 120 शब्दों में होंगे और ये आपके एग्जाम में 5-5 अंक के ही आएंगे। देखिए, वैसे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन जो अब कराने वाले हैं इनको हम छोटे क्वेश्चनों में करा चुके हैं, लेकिन किस तरह 5-5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको एग्जाम के अंदर देना है, ये सभी बातें आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न कि उद्योगों का विस्तृत वर्गीकरण, कि उद्योगों का विस्तृत वर्गीकरण करना है। देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। पहला है कच्चे माल और तैयार माल के भार एवं परिणाम के आधार पर उद्योग भारी तथा हल्के दो प्रकार के होते हैं। देखिए, कच्चे माल और तैयार माल के भार और परिणाम के आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं। एक भारी उद्योग होते हैं और एक हल्के उद्योग होते हैं। जिस उद्योग में भारी कच्चा माल प्रयोग किया जाता है और उसमें तैयार माल भी भारी ही होता है, उन्हें हम भारी उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग। और जिन उद्योगों में हल्का कच्चा माल प्रयोग किया जाता है उसमें तैयार माल भी हल्का ही होता है, उसे हल्का उद्योग कहते हैं। जैसे विद्युत उपकरण उद्योग। तो मैंने आपको कच्चे माल और तैयार माल के भार और परिणाम के आधार पर दो प्रकार के उद्योग बताई। अब हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग। देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। निजी उद्योगों का स्वामित्व। देखिए, पहला हमने बताया निजी, दूसरा आपको बताएंगे सार्वजनिक उद्योग। ठीक है, तो यहां पे पहले 2 की बात कर लेते हैं कि निजी उद्योग का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के हाथों में होता है। जैसे टिस्को है, बजाज ऑटो आपका उद्योग है। और सार्वजनिक उद्योगों का स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल को जिसके नाम से हम जानते हैं। और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग सरकार और निजी क्षेत्रों के हाथों में होते हैं, उनके प्रयास से चलाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। और जैसे हम बात करते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये पहला था निजी उद्योग, दूसरा था सार्वजनिक उद्योग, तीसरा था संयुक्त उद्योग और चौथा आपका है सहकारी उद्योग। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के उद्योग मैंने आपको बताए। अब सहकारी उद्योगों का स्वामित्व उस उद्योग के कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है।
तथा लाभ हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है, अनुपात में होता है, जैसे महाराष्ट्र का चीनी उद्योग। समझ में आ गया होगा। मैंने आपको तैयार माल और कच्चे माल के आधार पर बताया हल्के भारी उद्योग, स्वामित्व के आधार पर मैंने बताया निजी, सार्वजनिक, सहकारी और संयुक्त उद्योग। अब हम बात करते हैं कच्चे माल के। अभी अभी बता दिया कच्चे माल के स्रोत के आधार पर भारी एवं हल्के उद्योगों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं श्रमिकों की संख्या के आधार पर। देखिए, श्रमिकों की संख्या के आधार पर एक बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं और एक छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। देखिए, जिन यहां पे हमने बताया कि दो तरह के श्रमिकों की संख्या के आधार पर दो तरह के उद्योग होते हैं। पहला होता है बड़े पैमाने के उद्योग और दूसरा होता है छोटे पैमाने के उद्योग। देखिए, जिन उद्योगों में अधिक संख्या में श्रमिक काम करते हैं उसे बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं, और जिनमें कम श्रमिक काम करते हैं उसे छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। अब पॉइंट नंबर 5 में प्रमुख भूमिका के आधार पर, देखिए प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं। एक उपभोक्ता उद्योग होते हैं और दूसरा आधारभूत उद्योग होते हैं। उपभोक्ता उद्योग क्या होता है और आधारभूत उद्योग क्या होता है, हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी पार्ट 2 में, आपने इसका आंसर देख लेना है कि उपभोक्ता उद्योग और आधारभूत उद्योग क्या होता है। देखिए, जिन उद्योगों में उपभोक्ताओं की जरूरतों का सामान बनता है वो उपभोक्ता उद्योग होता है, और जिन उद्योगों का उत्पादन का आधार किसी दूसरा या किसी दूसरे उद्योग पर निर्भर करता है उसे हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। यहां पे प्रश्न नंबर 2, किसी उद्योग को स्थापित करने में किन कारकों का योगदान होता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, यह कह रहा है कि किन कारकों का योगदान उद्योगों को स्थापित करने में होता है। एक होता है भौतिक कारक और दूसरा होता है मानवीय कारक। किस तरह आपने इसके बारे में बताना है। भौतिक कारक, भौतिक कारक में कच्चे माल की सुलभता आती है, दूसरा ऊर्जा के साधन आते हैं, तीसरा अनुकूल जलवायु आती है और जल की उपलब्धता आती है। एक दूसरा यदि हम पॉइंट की बात करें तो मानवीय कारक होते हैं, एक बाजार की समीपता, दूसरा परिवहन के साधन, तीसरा कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिक और चौथा पूंजी की उपलब्धता। ये मानवीय कारक के अंतर्गत आते हैं। और कैसे, इसके बारे में देखिए। भौतिक कारक को स्थापित करने में जैसे कच्चे माल की सुलभता, किसी भी उद्योग के विकास के लिए कच्चा माल बहुत ही आवश्यक होता है। छोटा नागपुर पठार के आसपास लोहा इस्पात उद्योग के विकसित होने का प्रमुख कारण वहां लौह अयस्क और कोयले का पाया जाना है। सिंपल सी बात आपको यहां पे बताना चाह रहा है वो कि छोटा नागपुर पठार के आसपास जितने भी लौह इस्पात उद्योग है उनके विकास के लिए, उनके विकसित होने का प्रमुख कारण है कि वहां पर लौह अयस्क और कोयला अधिक पाया जाता। दूसरा, ऊर्जा के साधन। देखिए, उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा के साधनों का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा जो है जैसे कोयला चाहिए, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत, ये ऊर्जा के साधनों के अंतर्गत आते हैं, वे होने बहुत ही जरूरी
चाहिए। इसके बाद आती है आपकी अनुकूल जलवायु। देखिए, अनुकूल जलवायु भी किसी स्थान पर उद्योगों के स्थापित होने में बहुत ही सहायक होती है। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में नमी युक्त जलवायु पाई जाती है, यानी कि आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसी कारण यहां सूती वस्त्र उद्योग का बहुत ही विकास हुआ है। जैसे पश्चिम बंगाल में हम जूट की मिल लगाते हैं, वहां पर भी यही कारण है। चौथा पॉइंट है जल की उपलब्धता, कि कई उद्योगों के लिए जल की पर्याप्त सुलभता बहुत आवश्यक होती है। जैसे पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग हुगली नदी के किनारे जो बनाया गया है वो बहुत ही ज्यादा विकसित है। क्यों? इसका कारण है हुगली नदी से प्राप्त होने वाला जल, क्योंकि जूट की मिलों में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं मानवीय कारक की। देखिए, बाजार की समीपता। उद्योगों में तैयार उत्पादों के बिकने के लिए उपभोक्ता बाजार का होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, परिवहन के साधन। कच्चे माल को उद्योगों तक लाने और तैयार उत्पाद को या तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने तथा श्रमिकों की गतिशीलता के लिए परिवहन के साधनों का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए परिवहन की सुलभता भी उद्योगों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तीसरा, कुशल और प्रशिक्षित श्रमिक। किसी उद्योग के सफल संचालन के लिए कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। चौथा, पूंजी की उपलब्धता। देखिए, उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त पूंजी का होना बहुत ही आवश्यक होता है। जहां बैंकिंग आसानी से उपलब्ध हो वहां उद्योग स्थापित करना आसान हो जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि उद्योगों को स्थापित करने के जो प्रमुख कारक है वो भौतिक कारक एवं मानवीय कारक है, जो हमने आपको इस प्रश्न के अंदर समझाए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। उससे पहले मानवीय कारक में सरकार की नीतियों की भी बात कर लेते हैं। जहां पर सरकार उद्योगों को स्थापित करने के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराती है, वहां उद्योगों को लगाना उद्योगपतियों के लिए काफी आसान हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 3 पे आ जाइए। यह प्रश्न नंबर 3 है, भारत में सूती वस्त्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र बनाने का एक बड़ा कारखाना 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया। आरंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्रों तक सीमित था, किंतु वर्तमान समय में यह उद्योग देश के विभिन्न भागों में फैल गया। देखिए, मानवीय और भौतिक कारक इसमें भी कुछ काम आएंगे। जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित इसलिए किया गया था क्योंकि यहां पर सबसे पहले अनुकूल जलवायु देखी गई, क्योंकि जो सूती वस्त्र में जो धागा तैयार किया जाता है उसके लिए नमी और आर्द्र जलवायु चाहिए। अब हम बात करते हैं वितरण की। भारत में सूती वस्त्र का वितरण पहला है महाराष्ट्र। यह राज्य सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणी है। इस राज्य में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद, सतारा, अमरावती और जलगांव है। महाराष्ट्र के राज्य के अंदर मैंने बहुत सारे जिले बताए जहां पर हमारे सूती वस्त्र उद्योग है। ऐसे ही यदि हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, पोरबंदर,
राजकोट और भावनगर। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर भी हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली, ये जगह जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश में बात करें क्योंकि यहां पे उत्तम किस्म की कपास बोई जाती है, इसलिए यहां सूती वस्त्र के कई बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए हैं, जैसे उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, भोपाल। ठीक है। और तमिलनाडु की बात करें, देखिए तमिलनाडु की यदि हम बात करें तो यहां पर चेन्नई, सेलम, मदुरई, कोयंबटूर। उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो कानपुर, वाराणसी, सहारनपुर, मोदीनगर, आगरा। यदि कर्नाटका की बात करें तो बंगलोर, मंगलोर, मैसूर, बेलगांव और चित्रदुर्ग। और यदि पंजाब में हम बात करें तो फगवाड़ा, हरियाणा में हिसार, भिवानी। देखिए यहां पे सूती वस्त्र के उद्योग है। और भारत में बने सूती वस्त्र के प्रमुख आयातक, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, श्रीलंका, ये सभी देश भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर है। अब प्रश्न नंबर 4, भारत में लोहा इस्पात उद्योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। देखिए जो लोहा इस्पात उद्योग है वो भारी उद्योगों में आता है। तो लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। मैंने बताया था जिस उद्योग पर अन्य उद्योग उसके उत्पादन के लिए निर्भर करते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का कारखाना जमशेदपुर यानी कि झारखंड राज्य में जमशेद जी टाटा द्वारा 1907 में स्थापित किया गया। इसका नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, जो कि एक निजी उद्योग है। अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर पठार पर केंद्रित है। मैंने बताया था छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में लोहा अत्यधिक पाया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल जैसे कि लोह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर और मैग्नीज, ये सभी खनिज यहां आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र है। प्रमुख लोह इस्पात संयंत्र कौन कौन से, जैसे झारखंड में जमशेदपुर और बोकारो, पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, दुर्गापुर, उड़ीसा में राउरकेला, छत्तीसगढ़ में भिलाई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कर्नाटका में विजयनगर, भद्रावती, तमिलनाडु में सेलम। और सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के माध्यम से बेचते हैं। और वर्ष 2016 में 956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में भारत तीसरे स्थान पर था। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की कि भारत में चीनी उद्योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। देखिए चीनी हमें पता है गन्ने से बनाई जाती है, क्योंकि गन्ना जो होता है चीनी के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ और खांड सारी के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत की अधिकांश चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है, क्योंकि यहां पे गन्ना अधिक बोया जाता है। भारत की लगभग 60% चीनी मिलें उत्तर प्रदेश और बिहार में है, किंतु पिछले कुछ वर्षों में
चीनी उद्योग का दक्षिण भारत में विशेषकर महाराष्ट्र में अधिक विकास हुआ। इसका मुख्य कारण यहां के गन्ने में सुक्रोज की अधिक मात्रा। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में 60% जो चीनी मिलें है वो बिहार और उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में यह देखा गया कि महाराष्ट्र इसमें अग्रणी है। इसके बाद इसके अतिरिक्त सहकारी समितियां भी सफल रही। भारत में चीनी उद्योग के सामने अनेक चुनौतियां हैं, जैसे उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी और असक्षम तकनीक का इस्तेमाल होना, गन्ने का समय पर कारखानों में ना पहुंचना, गन्ने की खोई का अधिकतम इस्तेमाल ना कर पाना। जो गन्ने की खोई होती है उसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। इसलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। भारत में उर्वरक उद्योग का सविस्तार वर्णन करना है। देखिए, भारत की बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक खाद्यान्नों की आवश्यकता है। भारत की मिट्टी में प्राकृतिक उर्वरता का अभाव होता जा रहा है। धीरे धीरे उर्वरक शक्ति समाप्त होती जा रही है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरकों की बहुत आवश्यकता होती है और आज देश में उर्वरकों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है और उर्वरक उद्योगों में आज भारत की गिनती विश्व के तीसरे महत्वपूर्ण देश के रूप में है। भारत में उर्वरक उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र, देखिए जो भारत के उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत में पहले सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों की स्थापना बिहार में कहां, सिंदरी, और 1961 में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई और 23 अगस्त 1974 को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का पुनर्गठन किया गया और उर्वरक बनाने के लिए कच्चे माल कोयले, प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है। अब देखिए, भारत में कुछ उर्वरक बनाने के कारखाने निम्नलिखित स्थानों पर है। नांगल या नंगल पंजाब, वाराणसी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सिंदरी बिहार, कोटा राजस्थान, राउरकेला उड़ीसा, नामरूप असम, पानीपत हरियाणा। तो यहां पे आपके फर्टिलाइजर्स तैयार होते हैं। देखिए, अभी तक जो हमने 6 क्वेश्चन आपको कराए वे आपके 5-5 अंकों के थे। वैसे तो हम इनको 2-2 अंकों में भी, 3-3 अंकों में भी छोटे छोटे रूप में करा चुके हैं और अब हम जो कराने जा रहे हैं वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, जहां पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक का आपने आंसर उसमें छाट कर लिखना है। कृषि आधारित उद्योग, देखिए कृषि आधारित उद्योग है चीनी। आधारभूत उद्योग पूछा है तो चीनी, दंतमंजन, कागज, ये सभी के सभी उद्योग जो है आधारभूत उद्योग है। निजी क्षेत्र का उद्योग टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर, ये तीनों के तीनों यहां पे जो ऑप्शन है वो निजी क्षेत्र के उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग, देखिए यहां पे उपभोक्ता उद्योगों की बात करें तो यहां पे जो नहीं है, उपभोक्ता उद्योग नहीं है तो वो है लौह इस्पात उद्योग, क्योंकि चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है, वनस्पति तेल ये भी उपभोक्ता उद्योग है, तो यहां पे लौह इस्पात उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग नहीं है। भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया? 1854 में मुंबई। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में कब लगाया गया? 1859 में। कब? 1859 में। प्रश्न नंबर 7 पे आइए। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहां लगाया गया? मैंने अभी बताया था मुंबई में। और चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा।
कौन सा है? दूसरा। खांड, सारी और गुड़ के अंतर्गत भारत नंबर 1 पर है, यह ध्यान देना है। सार्वजनिक क्षेत्र में सभी उपक्रम अपने इस्पात को किसके माध्यम से बेचते हैं? सेल के माध्यम से। पहला सीमेंट उद्योग भारत में कहां स्थापित किया गया? चेन्नई। और भारत जो है सीमेंट उत्पादन में पहले नंबर पर है। दक्षिण एशिया में जितने भी देश है वो भारत से अधिकतर सीमेंट मंगवाते हैं। चेन्नई में कब सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया? यह भी बताना है। 1904 में। देश में कितने एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र है? 8। भारत के किस क्षेत्र में सार्वजनिक लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया? छोटा नागपुर पठार। यहां पे छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि यहां पे लौह अयस्क और कोयला आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत। सेल का अर्थ क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पहला ऑप्शन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत का अधिकांश पटसन उद्योग कहां पर है? हुगली नदी के किनारे या आसपास। विनिर्माण किस क्षेत्र की प्रगति है? द्वितीयक। बार बार मैंने बताया हर वीडियो में कि विनिर्माण उद्योग द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में रेशम वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है? मैसूर, कर्नाटका में। जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख उद्योग कौन सा? वस्त्र उद्योग, क्योंकि वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा जल की डिमांड होती है। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना क्या कहलाता है? विनिर्माण। किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ किसे माना गया? उद्योगों को। किसे माना गया है? उद्योगों को। एनएमसीसी का क्या अर्थ है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। किसी उद्योग की स्थापना में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? कच्चे माल की उपलब्धता। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। निम्न में से कौन सा उद्योगों के वर्गीकरण का आधार नहीं है? देखिए, स्वामित्व के आधार पर भी है, पूंजी के आधार पर भी है, कच्चे माल के आधार पर भी है, लेकिन बिक्री के आधार पर नहीं है। निम्न में से कौन एक कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है? पेट्रो रसायन। रबड़ भी, चीनी भी और चाय भी कृषि पर आधारित है। प्रश्न नंबर 27 में देखिए, निम्न में से कौन एक खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है? ऊनी वस्त्र, क्योंकि खनिज से नहीं, ये तो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। बेल और सेल किस प्रकार के उद्योगों के उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के उदाहरण है। टिस्को बजाज ऑटो लिमिटेड किस प्रकार के उद्योगों के उदाहरण है? निजी, ये निजी क्षेत्र के उद्योग आते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड किसी क्षेत्र के उद्योगों का उदाहरण है? संयुक्त क्षेत्र के। इसके बाद भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा। चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग होने के कारण अधिकांशतः किस क्षेत्र में स्थापित हुआ? सहकारी। कहां पे हुआ? सहकारी। इसके बाद चीनी मिलों की संख्या दक्षिण भारत में बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा होना, पहला। सहकारी समितियों का सफलतापूर्वक प्रयोग करना, दूसरा। तीसरा, गन्ने की कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर। अब प्रश्न नंबर 34 में भिलाई क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, भिलाई जो है लौह इस्पात उद्योग है, इसके लिए प्रसिद्ध है।
प्रश्न 35 जमशेदपुर क्यों प्रसिद्ध है? जमशेदपुर भी लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा एक लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? भद्रावती। ये आंध्र प्रदेश में है, ये आपका तमिलनाडु में है, ये केरल में है, तो भद्रावती आपका कर्नाटक में पड़ता है। प्रश्न नंबर 37 लोहा इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क कोकिन कोयल चूना पत्थर किस अनुपात में प्रयोग किया जाता है? 4:2:1। लोहा 4, कोयला 2 और चूना पत्थर 1। निम्नलिखित में से बेमेल छाटिए। आंध्र प्रदेश कोलार, कर्नाटका के अंदर है कोलार, पश्चिम बंगाल में उंगली है, मध्य प्रदेश में इंदौर है, गुजरात में सूरत है। निम्नलिखित में बेमेल छाटिए। देखिए भिलाई छत्तीसगढ़ में बिल्कुल ठीक है, सेलम तमिलनाडु में है, बिल्कुल ठीक है, बोकारो झारखंड में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, भाई ये गलत दिया, मध्य प्रदेश दे रखा है। बेमेल यहां पे भी छाटना है। पहला सीमेंट कारखाना चेन्नई, बिल्कुल ठीक है। भारत को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी मुंबई, गलत, बेंगलुरु। इंदौर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश में, राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में है। प्रश्न नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चा माल? एल्यूमिनियम। कौन है भाई? एल्यूमिनियम। इनमें से कृषि आधारित उद्योग कौन सा? चीनी, क्योंकि चीनी गन्ने पर आधारित है। प्रश्न नंबर 43 में उपभोक्ता उद्योग, सारे चीनी भी, दंत मंजन भी, कागज उद्योग भी, ये आपके उपभोक्ता उद्योगों के अंतर्गत आता है। इनमें से निजी क्षेत्र का उद्योग, निजी आपको टिस्को, बजाज, डाबर, ये प्राइवेट है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 45 इसमें आधारभूत उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग, जिसके कच्चे माल या जिसके प्रोडक्ट पर अन्य जो उद्योग है वे आधारित होते हैं उत्पादन के लिए। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में 45 क्वेश्चन थे और आपने 1 बाय 1 करके ध्यान से इनको करना है। देखिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही कराएंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, शेयर करे, और यदि किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो अपना पर्सन कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। धन्यवाद।